सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री सेक्शन से हैं ये क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का जो एंट्रेंस हुआ था प्रीवियस ईयर यानी 2021 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। इस साल आपका जो एंट्रेंस है वो 19 जून को है। आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड किए होंगे। सो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाओगे लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, हार्डनेस आप प्रेडिक्ट कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो कमेंट्स में पहले ही अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेंशन करना, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हम भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट यानी फॉल्स स्टेटमेंट बोलना है। ऑप्शन ए आप यहाँ पर आप देख सकते हो, 4s एटॉमिक orbital has 3 radial nodes, 5f atomic orbital has 2 radial nodes। तो रेडियल नोड्स निकालने के लिए एक फार्मूला है n-1 - l। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, l का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो 4s की अगर हम बात करें 4s की अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्मूला है n-1 - l। n यहाँ पर 4 है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s में 1 की जगह 1, l यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर है। सो s जो s एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है यानी l वैल्यू इसका 0 होता है। आपको पता है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स s p d f हैं, तो एजिमुथल यानी l वैल्यू फॉर s इज 0, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है। सो 4 - 1 - 0, सो 4 - 1 इज़ 3। सो 4s के लिए 3 रेडियल नोड्स होते हैं। सो इसका जो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मगर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अगर हम 5f की बात करें, हम यहाँ पर रेडियल नोड्स निकालते हैं n-1 - l से। सो 5f की अगर हम बात करें, n वैल्यू 5 है, 1 की जगह 1, उसके बाद l यहाँ पर f के लिए क्या होता है, 3 होता है, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर f इज़ 3। जैसे मैंने पहले भी बोला, s p d f हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। s के लिए l वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है। तो l वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो 5 - 1 - 3 इज़ 5 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1। सो 5f के लिए एक रेडियल नोड होता है, लेकिन इसने क्या लिखा है, 5f हैज़ 2 रेडियल नोड्स। तो हमने अभी निकाला कि 5f में एक रेडियल नोड होता है, लेकिन इसने 2 बोला है, तो यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी हैं यही इनकरेक्ट है, यानी यही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 61 का, ये ऑप्शन बी है। तो इसी को हमको मार्क करना है क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम से है। इससे पहले जो क्वेश्चन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से था। What is the correct expression between reaction coefficient Q and equilibrium constant K for a reaction said to be in equilibrium? ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती हैं वहाँ पर जो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q वो K के बराबर होता है, K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती हैं वहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट Q K के बराबर होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन है, जो आपका 12th क्लास का एक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो आपको बताएं कि जो ये 3D सीरीज़ हैं यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हो, कम्प्लेक्सेस आप वहाँ पर पढ़ते हो, स्टडी ऑफ कम्प्लेक्सेस। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब रीज़न क्या है ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो रीज़न क्या है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो इनमें हाई चार्ज डेंसिटी होती हैं। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब इनमें चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और साइज़ कम होता है। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाय साइज़ रेशो। तो चार्ज बाय साइज़ रेशो ज़्यादा होता है, उसका मतलब चार्ज ज़्यादा होता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है और साइज़ कम होता है। देखो जो ये चार्ज बाय साइज़ रेशो है, ये
बड़ा तब आएगा जब चार्ज ज़्यादा होगा और साइज़ कम होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़। सो जो साइज़ ये कम होना चाहिए, ओके, और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तभी इनका रेशो बड़ा आ जाएगा, ओके, तभी इनका रेशो बड़ा आ जाएगा। सो इनमें हाई चार्ज डेंसिटी होती हैं, ये एक प्रॉपर्टी है इनकी, ये एक रीज़न है, ओके, कम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, यस, ये भी एक रीज़न है। जो डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इनमें जो डी ऑर्बिटल होता है ये वेकेंट होता है, इसी वजह से ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसके बाद एक्सिबिशन ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। सो ये तीन जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जो ऑप्शन ए है ये गलत स्टेटमेंट है। ये प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है लार्ज साइज, ये गलत यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमको यही ढूंढना है विच इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो जो क्वेश्चन 64 है इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, लार्ज साइज। सो लार्ज साइज यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जो ऑप्शन ए है लार्ज साइज, ये फेवरेबल प्रॉपर्टी नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स।